अगर आप 11th में हैं तो ज़रूर आपके एग्ज़ाम में इसमें से ज़रूर आएगा। और यदि आप नीट की आगे जाकर तैयारी करना चाहते हैं, आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर भी आपको पढ़ लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, नाइट्रोजन n=7 के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं निकालिए। तो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक सबसे पहले पता ही होगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें निकाल लेना है। अंतिम इलेक्ट्रॉन है हमारा 2p3, तो n जो है दूसरा कक्षक है, n का मान हो गया 2। p जो है, p में क्या होता है, दुगेंसी वाला जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था, s=0 रखते हैं। और p में l का मान जो है, p अगर p आता है तो l का मान हमें 1 रखना पड़ता है, d आता है तो 2 और f आता है तो 3, याद ही होगा आपको। तो यहाँ पर p है तो p में क्या होगा, l का मान जो है हमें क्या रखना होगा, 1 रख देंगे यहाँ पर। उसके बाद m का मान पूछा है, फिर वही तरीका, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हो गया हमारा m=2l + 1, l की वैल्यू है 1 तो 2 गुणा l की वैल्यू 1 + 1 बराबर क्या आया, 3 आया। 3 होता है तब 3 मान जब होता है तो m का मान जो है -1 से लेके 0 + 1, ये 3 मान होते हैं। जब हमारा 3 आया तो 3 मान होगा इसके। तो हमारा पहला इलेक्ट्रॉन ये आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये आएगा, तीसरा ये आ गया। तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन जो ख़त्म हो रहा है वो हमारा +1 पे ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए m का मान जो है वो 1 हो गया। ठीक है, बात करते हैं s का मान कैसे निकाला जाए। तो s के मान के लिए क्या होगा, हमने जब इलेक्ट्रॉन भरना शुरू किए तो पहला, दूसरा, तीसरा यानी कि एक ही बार में भर गए। यदि हम नीचे से भरते यानी 4-5 होते तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता, लेकिन यहाँ ऊपर ऊपर जा रहे हैं, तीनों भर चुके हैं तो हमारा ये क्या है, क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुई की दिशा वाला है। तो इसमें क्या होगा, s बराबर प्लस का 1/2, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1/2 लिखते हैं। इसी प्रकार दूसरी ट्रिक भी है, वो भी आसान, क्या है, p है तो p में हमें पता था हुंड के नियम में क्या था, s में 1 डब्बा, p में 3 डब्बे। यहाँ पे भी हमने क्या किया, 3 डब्बे बना लिए, 3 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, उनको भर दिया, 1 2 3 भर दिए। ऊपर की तरफ सुई है तो मतलब क्या हुआ, ऊपर की तरफ सुई है तो ये है हमारा सीधा सीधा गया है। ये आखिरी इलेक्ट्रॉन जो हमारा है तीसरा, वो पहले क्या है, पहले हमारा इसमें गया, दूसरा इसमें गया, तीसरा जो है इसमें आ गया। यहाँ पे सही से कर नहीं पा रहा हूँ। तीसरा हमारा 1 नंबर के खाने के सामने आया, 1 नंबर के खाने के सामने आया तो वही बात, m बराबर 1 हो गया हमारा। ठीक है, मुझे लगता है ये बहुत आसान है। अब चलते हैं सवाल आगे तब बढ़ते हैं, आगे क्या पूछा है। परमाणु क्रमांक 21 के लिए अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। मुझे पता है आपने देखा है और आपको समझ में आ गया होगा, पर हमें सवाल को जब करने से पहले अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि पहले जो था उसमें पूछा गया था अंतिम इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या बताइए, लेकिन इस बार जो है, इस बार पूछा गया है इलेक्ट्रॉनों की, मतलब इस बार जो पूछा गया ऊर्जा, अधिकतम ऊर्जा वाले। पहले क्या था, अंतिम इलेक्ट्रॉनों की, इसमें अधिकतम ऊर्जा वाले। तो अधिकतम ऊर्जा वाला कौन सा होगा, अधिकतम ऊर्जा वाला होगा तो सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, देखते हैं अधिकतम ऊर्जा किस में है। ये आ गई भाई साहब, ये आ गई। इसमें क्या है, इसका 21 का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 4s2 3d1। आपको याद होगा अफबाऊ के नियम के अनुसार हमने ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए थे सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, आपने वो पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे s के बाद p आता है, p के बाद आता है d आता है। ये हमारा d जो है अधिकतम ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन है, वो है हमारा 3d1। ठीक है, तो मैं पता है कि n बराबर 3 होगा क्योंकि यहाँ पर 3 है, n बराबर 3 है तो n बराबर, n की वैल्यू निकल आई 3। तीसरा कक्ष है यानी 3 जो है वो हमारा तीसरा कक्ष है और ये कक्ष को ही हम n का मान देते हैं, तो हमारा तीसरा कक्ष है तो n बराबर हो गया 3। अब आ जाते हैं l पर। तो हमने पढ़ा था दोगुंसी द्विगुंसी क्वांटम संख्या में कि l का मान निकालने के लिए क्या था, यदि जब हम निकालते हैं किसी एलिमेंट्स का उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद जिसका हमें निकालना होता है इलेक्ट्रॉन का, तो हमने उसमें देखा था s बराबर
क्या होता है, एल का मान 0 होता है। पी एस के बाद आता है पी में एल का मान 1 होता है, डी में एल का मान 2 होता है और एफ में एल का मान 3 होता है। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर है हमारे पास डी का हमें निकालना है, 3D1 का निकालना है, ठीक है, 3D1 का निकालना है। डी का मान जो है हमारा 2 है, तो इसलिए यहाँ पर एल बराबर 2 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं दोनों ट्रिक से कैसे निकालते हैं। यहाँ पे क्या है, वही फॉर्मूला सिंपल सा जो अभी थोड़ी देर पहले ही किया था हमने, दोनों ट्रिक निकल आई है। हाँ, तो क्या हुआ, ट्रिक नंबर 1 से देखते हैं। सबसे पहले m बराबर फॉर्मूला था हमारा 2l + 1, ठीक है। अब इसमें क्या है, m का मान रख देंगे, सॉरी m तो निकाल नहीं है, 2 गुणे l का मान क्या है 2, यानी कि 2 गुणे 2 + 1, ये हमारा फॉर्मूला था। तो 2 दूनी 4 और 1 5 आ गया, यानी कि 5 डब्बे तो बनेंगे, आपको पता होना चाहिए 5 डब्बे ये निकल आए हमारे। सिंपल तरीके से 5 डब्बे हैं, 5 बना दो आप, 5 खाने बना दिए। 5 खाने के बाद देखना इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना है, सिर्फ 1 है, तो हम पहले खाने में भरेंगे। अब 5 खाने हैं तो 5 खाने के लिए हमें पता होना चाहिए क्या होगा, m की जो मान है वो -2 से लेकर कितना होगा, +2 तक होगा, ठीक है। अगर ये m मतलब जो m का मान 7 निकले तो यहाँ पर 2 डब्बे और बन जाएंगे, यानी कि 7 डब्बे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास 5 है तो इसलिए 5 डब्बे बनाने हैं। तो इस प्रकार हमें पहला, सिर्फ इस पर 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो हम पहले ही खाने में इसको भर पाएंगे। तो पहले खाने भरेंगे और ये खाना है -2 के सामने, ठीक है। तो m का मान जो है हमारा निकल के आ गया -2। इसी प्रकार अब जो एक खाना है तो हम सबसे पहले जब भरना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम ऐसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो पहला खाना है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ एक बार ऐसा हुआ, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज हो गया। तो हमें पता है s की वैल्यू अगर क्लॉकवाइज है मतलब सीधी दिशा में तो प्लस का 1/2 होता है। तो ये हमारी अधिकतम ऊर्जा की चारों क्वांटम संख्याएं निकल आई। या आपको दूसरी ट्रिक से देखना है तो इन दोनों में से आप कोई सी भी लगा सकते हो जो आपको आसानी लगे। मुझे वैसे ये वाली अच्छी लगती है, सिंपल सरल, हुंड का नियम बस याद होना चाहिए। तो हमने देखा था डी में हमने बताया था एस में 1 डब्बा बनता है, पी में 3 डब्बे बनते हैं और डी में 5 डब्बे बनते हैं, एफ में 7 डब्बे बनते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3D है, यानी कि 5 डब्बे बनने हैं, 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन सिर्फ हमारे पास 1 है तो हम इसमें क्या है, 1 भरेंगे। और ये किसके सामने आया, हमें पता है m का मान -2 से लेकर +2 तक होगा यहाँ पर। तो पहले में क्या होगा, -2 फिर -1 फिर 0 फिर +1 फिर +2। तो 1 इलेक्ट्रॉन है, हमने भर दिया। तो क्या हुआ, m का मान क्या हो गया, 1 निकल के आ गया। और s जो है हमारा क्लॉकवाइज था इसलिए s का मान 1/2 प्लस के आ गया, ठीक है। समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है। अब चलिए तीसरा देखते हैं न्यूमेरिकल। तो तीसरा सवाल में क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछा गया है कि परमाणु क्रमांक 21 के लिए 17वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी तक हमने जो निकाली थी वो अंतिम इलेक्ट्रॉन था, अधिकतम ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन था। लेकिन जब हमें दिया गया है कि 17वां इलेक्ट्रॉन की हमें क्वांटम संख्याएं निकालनी है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद हमें देखना है 17वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाकर रुक रहा है। तो देखते हैं 1s2 2s2 2p6 10 यहाँ तक हो गए। उसके बाद 3s2 3p6 यानी यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। लेकिन हमें निकालनी किसकी है, 17वें इलेक्ट्रॉन की। तो हमने देखा यहाँ तक आए हैं हमारे 12 इलेक्ट्रॉन और बाकी 6 इधर आ गए हैं, यानी कि 17वां इलेक्ट्रॉन हमारा इसमें छुपा हुआ है। तो इसको हम निकाल लेते हैं, 3p6 जोड़ते हैं तो हमारा 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हमें उठा लेना है 3p5 को, इसके अंदर से 3p5 ले लेंगे, 6 को भूल जाइए। हमें 3p5 का चारों क्वांटम संख्याएं निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, 3p5 की चारों क्वांटम संख्याएं देखते हैं। तो ये हमारा निकल के आ गया है। इसमें हम देखते हैं n का मान जो है तीसरा कक्ष है तो n की वैल्यू हो गई 3, सॉरी ये आया n की वैल्यू हो गई 3, तीसरा कक्ष है n की वैल्यू हो गई 3। l है क्योंकि p है, s में 0 होता है, p पर l का मान 1 होता है इसलिए 1 निकल के आ गया। उसके बाद m का मान के लिए क्या है, फॉर्मूला लगाएंगे 2l + 1, तो 2
इंटू एल का मान है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 3 हो गया। 3 हमें पता लग गया 3 खाने बनाने हैं, और जब 3 खाने बनाएंगे तो एम का मान जो है -1 से लेकर +1 तक होता है। -1 फिर 0 फिर +1 तक होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है कितने, 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे, सबसे पहले 1 2 3 ऊपर ऊपर भर देंगे, उसके बाद फिर नीचे आएंगे 4 5 6 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं इन 3 खानों में, लेकिन हमारे पास 5 है तो 5वां हमारा यहाँ पर आ गया। अब 5वां इलेक्ट्रॉन जब हमारा यहाँ पर आ गया है तो 21 डब्बे के आगे निकला, ये 0 के आगे निकला, मतलब 0 खाना जो था, 0 कक्ष जो था, उसके अंदर उसके सामने ही हमारा 5वां इलेक्ट्रॉन आता है, इसलिए एम की वैल्यू जो है वो 0 हो गई। और एस, क्योंकि ये 5वां ऊपर तक तो देखा हमने भर दी, ऊपर तक वाले सारे अंक क्या है, प्लस में है, और नीचे से जब डालना शुरू करेंगे लिखना तो वो हमारे जाएंगे माइनस में। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इसलिए एस की वैल्यू -1/2 हो गई है। इसी प्रकार इसमें भी देख लो, स्टेप नंबर 2, इसमें भी वही है सेम चीज़। क्या है, पी है तो पी में 3 डब्बे बनते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, पहले हमने ऐसे 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 3 इलेक्ट्रॉन भरे, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन ऐसा, 5वां इलेक्ट्रॉन ये आया। 5वां इलेक्ट्रॉन किस में आया, 0 में आया, इसलिए 5वां इलेक्ट्रॉन 0 में आने के कारण हमारा m का मान जो है वो 0 होगा। m का मान 0 होगा, और s का क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए s का 1/2, मतलब चाहे जैसे निकालिए, ये जो है यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर s बराबर -1/2 है, ये नोट कर लेना अच्छे से। बाकी तो मैं आपको वेबसाइट पे डाल ही दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। उम्मीद है आप आसानी से लगा लोगे। सेम वही चीज़ है, क्या है, सोडियम में अंतिम इलेक्ट्रॉन 3s1 है, n का मान 3 है, l का मान s बराबर 0 होता है। m में क्या है, m का मान जो है हमारा वो 1 है, 1 आएगा क्योंकि इसमें एक ही है, इसमें s में 1 डब्बा बनता है, आपको पता ही होगा, और इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1 है, तो वो सिर्फ ऐसे भर जाएगा, यानी कि क्लॉकवाइज है। ये ऊपर साइड जो होता है वो क्लॉकवाइज बोलते हैं, यानी घड़ी की सुई, हिंदी में बोलो अपनी भाषा में, घड़ी की सुई की दिशा। और यदि इलेक्ट्रॉन हमारा ऐसा भरा जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। उम्मीद है ये क्वांटम संख्या निकालना आप सीख ही गए होंगे। तो ये हमारा देखो निकल के आ गया है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल कभी कभी छोटे छोटे पूछे जाते हैं, पूछे इस तरीके से जाते हैं, n बराबर 2 है तो l का मान बताओ। l का मान क्या है, तो हमें क्या है, ये 4 फॉर्मूले हैं, इनको हमें याद रखना है अपने मन में। ये आप याद कर लेना, नोट कर लेना कहीं पे भी, ये आपको याद करने, ठीक है। तो l का मान क्या है, 0 से लेके n-1 तक होता है। तो यहाँ पर क्या है, n में क्या है, l का मान तो दिया गया है, l का मान पूछा गया है। तो n बराबर 2 हो गया, l का मान निकालने के लिए क्या हुआ, l का मान 2n-1 बराबर 1, तो l का मान जो है 0 से लेकर 1 तक होगा। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि n बराबर 2 गया है, हमें m का मान बताओ, n का मान क्या होगा, तो m के मान के लिए क्या होगा, m के मान के लिए हमारे पास n है, तो फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, दूसरे नंबर का फॉर्मूला, m बराबर n इक्वल टू n पे 2, m बराबर n पे घात 2, ये वाला फॉर्मूला, दूसरे नंबर का फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो यहाँ क्या होगा, m बराबर n स्क्वायर है, n का मान 2 है, तो 2 इंटू 2 बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। तो m का मान क्या हो गया, m का मान हो गया हमारा 4। देखते हैं क्या बता रहा है पीपीटी, m का मान 4 निकल के आ गया। इसी प्रकार हम देखते हैं ये अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। n का मान 2 है तो s का मान बताओ। सवाल पूछा गया है n बराबर 2 के लिए s का मान बताओ। इसमें क्या है, वही फॉर्मूला लगेगा, तीसरे नंबर का हमारा फॉर्मूला, s बराबर 2 गुणे n स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। तीसरे नंबर का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर n का मान दिया है तो 2 गुणे n क्या है, n की वैल्यू 2 है, और इसका स्क्वायर दिया है यानी कि 2, यानी कि 2 और 2 का इससे गुणा होगा तो हो जाएगा 4, मतलब 2 गुणे 4, 4 दूनी 8 हो गए। तो इसका s का मान जो है 8 निकल कर आ गया है। देखते हैं क्या बता रहा है हमारा ये पीपीटी। s का मान ज्ञात करने के लिए ये s का मान हमारा 8 हो गया। इसी प्रकार अगला है
L बराबर 2 दिया गया है तो M के कितने मान होंगे, M के कितने मान होंगे ये हमें ज्ञात करना है। तो M के कितने मान होंगे इसके लिए क्या है, चौथे नंबर का फॉर्मूला लगा दो आप, कहीं कहीं नहीं जाना, सिंपल सा है। चौथे नंबर का फॉर्मूला क्या है, चौथे नंबर में M बराबर 2L + 1 ये फॉर्मूला लगाना है। तो क्या हो गया, M बराबर 2 × 2 + 1 यानी कि M बराबर क्या निकल के आ गया, 4 + 1 = 5 यानी कि L का मान 2 है तो M के कितने मान होंगे, तो M के मान होंगे 5 निकल के हैं आए हैं तो M के मान 5 हो जाएंगे हमारे। देखते हैं इसमें क्या है, देखो इसमें भी 5 ही बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, छोटा सा है, ये याद कर लो, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, n बराबर 8 के लिए M का मान बताओ। तो n का मान हमें दिया गया है, M का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ दूसरे नंबर का फॉर्मूला है वो लगा दो, M बराबर 8, 8 के ऊपर क्या है 8 × 8, तो 8 × 8 क्या हो गया, 8 और 8 का गुणा करेंगे तो हमें क्या 64 मिलेगा। तो M का मान क्या है 64 निकल के आ जाएगा 64। देखते हैं क्या आता है इसमें, M का मान जो है ये हमारा निकल के आ गया, N का मान 64 होगा। इसी प्रकार L है, तो L के में क्या है 7 दिया गया है, इसमें पूछा गया है L बराबर 7 के लिए M के कितने मान होंगे। तो वही ये सेम फॉर्मूला आपको याद ही हो गए होंगे अब तो L का मान है तो यहाँ पर फॉर्मूला जो लगेगा M बराबर 2L + 1, तो M बराबर 2L, 2L का मान 7 + 1 यानी कि 7 दूनी 14 + 1 बराबर 15। तो M के मान जो हैं वो हमारे पास 15 मान होंगे, ये आपको आ गया होगा। देखते हैं हमारी PPT क्या बताती है। ये देखिए M का मान कितने हो गए, 15 हो गए। तो देखते हैं आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है, आगे कुछ नहीं है, आगे है। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। आपने ये वीडियो देखा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं वीडियो जो मैंने बनाया है इसको मैं अपनी वेबसाइट पर डाल दूँगा, आप वहाँ से रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर कहीं कुछ समझ में ना ही आया है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।